माया कैसे भी हो, लेकिन मिसेस पपनीजा से मैं हार नहीं मान सकती ना। देखना, कल माया का ऐसा रूप दिखाऊंगी ना कि वो मोहल्ला छोड़ के भाग जाएगी। सुमित, जरा इधर आना ना। वो ये मैं अंदर रख के आती हूँ। हाँ हाँ। मुझे बचाओ, मम्मी जी फिर से अपनी किटी पार्टी पॉलिटिक्स में मुझे प्यादा बना रही है। अरे तुम लेडीज का यही शौक तो होता है, किचन पॉलिटिक्स। अब मजे लूटो। मुझे नहीं लूटने ऐसे मजे, इससे अच्छा तो मैं व्रत रखूं ही नहीं। अरे ऐसे कैसे? मर्दों की लॉन्ग लाइफ के लिए व्रत रखना तुम लेडीज की ड्यूटी होता है। मम्मी जी, माया कह रही है कि मिसेस पपनीजा को दूध चढ़ाने को। मैं कह रही हूँ, कितना अच्छा लगता है ना जब पूरी फैमिली मिलके ना एक साथ कुछ करते हैं। सही कहा आपने मम्मी जी, सब लोग मिलके कुछ करते तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। इसलिए इस साल सुमित भी हमारे साथ व्रत रख रहा है ना सुमित? माया, अगर तेरा खाना ना खाने के लिए सुमित व्रत रखता है ना तो बात अलग है, लेकिन ना करवा चौथ का व्रत मर्द नहीं रखते। लेकिन मम्मी जी रखना चाहिए। सोचिए ना, पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए इतना कुछ करती है, मर्दों को भी कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ, शायद तो सही कह रही है। और मम्मी जी, आप साल भर पापा जी के लिए दही कचौड़ियाँ बनाती हैं, उनकी चड्डियाँ साफ करती हैं, उनके नखरे सहती हैं। सिर्फ नखरे नहीं, उनकी बदबू वाली गैस भी सहती हूँ। इस सब के बदले पापा जी एक दिन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? मम्मी जी ध्यान से, माया जाल में मत फंसिए। और मम्मी जी, अगर घर के सारे मर्दों ने व्रत रखा तो मिसेस पपनीजा की हवा टाइट हो जाएगी। मम्मी जी बस तय हो गया, कल तू माया के लिए व्रत रखेगा। जबान ना लड़ा, वरना कल से मेरे घर में तेरा हुक्का पानी बंद। माया जी, देखना, मैं क्रांति लाऊंगी। दोनों के साथ ना तेरे पापा जी भी मेरे लिए व्रत रखेंगे और पूरी दिल्ली देखेगी। पापा जी और व्रत जैसे सांप और नेवले की जोड़ी। हंसना बंद कर। पाया, कितना अच्छा आइडिया दिया तूने। आपके लिए कुछ भी मम्मी जी, कुछ भी। कैसी लगी मेरी किचन पॉलिटिक्स पतिदेव? हाय हाय डॉली, क्या खुशबू है। जी चाह रहा है हवाई खा जाऊं नमक मिर्च मिला के। आज मैंने जहां पना चिकन जो बनाया है, जहां पना चिकन। पता है इसमें ना आज मैंने काजू किशमिश बादाम सब कूट कूट के भरा है। कूट कूट के? सब आपकी सेवा में समर्पित पति परमेश्वर। अबे कहीं इसमें चूहे मारने वाली दवाई तो नहीं मिलाई ना? मैं अपने सबसे प्यारे इकलौते पति के साथ ऐसा थोड़ी ना करूंगी। मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। अबे सोनू, ये तेरी माँ आज सुबह सर के बल गिर तो नहीं गई थी? आप कितना हंसाते हैं। हंस के मेरा पेट फट गया। मम्मी जी, मेरा भी पेट फट गया भूख के मारे। इवनिंग इज वेरी गुड। आप नाराज ना हो तो ये तुच्छ भेंट मैं आपको अर्पण कर सकता हूँ। पापा जी, आपने मेरे लिए फूल और चॉकलेट खरीदे? माया देवी, जब से आपके अमृतसरी कोफ्ते खाए हैं, मेरी रातों की नींद, दिन का चैन सब कुछ उड़ गया है। पापा जी, अबे चपड़गंजो, शर्म नहीं आती तेरे को? ये गीली पैंट पहन के देवी माँ के सामने चला आ रहा है? पापा जी, आपको मेरे कोफ्ते बहुत पसंद आए ना? बैठिए ना, मैं और देती हूँ, रुकिए। खाइए खाइए, कम से कम किसी को तो मेरे खाने की कदर है। मुझे कदर है माया। पापा जी, फूलों के लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है?
ऐसे अमृतसरी कोफ्ते बनाने वाली देवी के हाथ तो दूध से धुलवाकर मखमल में लपेटकर उस पे 24 घंटे करोड़ों गुलाबों की पंखुड़ियों की बारिश करनी चाहिए। मेरा भी कुछ ऐसे ही ख्याल है माया। पापा जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बात मुझसे कभी किसी ने नहीं कही है। माया देवी, आपके हाथ बहुत टैलेंटेड है। इन्हें कभी आटे में मत डालिएगा, चिपकू चिपकू हो जाएंगे। काश आपका बेटा भी आप ही की तरह सोचता। ये क्या समझेगा गधे का बच्चा। तो बे, क्यों परेशान कर रहा है अमृतसरी कोफ्ता देवी को? हैं? बहती नदी में लगी आग में नमक मत छिड़किए पापा जी। अबे, बाकी चीजों का प्रयोग करना नहीं आता, कम से कम मुहावरे का प्रयोग करना तो सीख ले। आहा। और लीजिए ना। आप ये तीखे मीठे को इतनी अच्छी तरह कैसे मिक्स करती हैं? वैसे पापा जी एक्चुअली तो इसमें किशमिश डाली जाती है, लेकिन मैं छिले हुए अंगूर डालती हूँ। देवी माँ, जो कर रही हो करती रहो, क्योंकि ऐसे टेस्टी अमृतसरी कोफ्ते बनाने वाली औरत का सुख बहुत कम मर्दों को नसीब होता है। ओ पापा जी। माहा। डॉली, तू तो नहाने गई थी ना? हाँ। सब ठीक? हाँ, आपने मेरे लिए गीजर चला के रखा, इसके लिए थैंक यू बोलने आई हूँ। मेंशन नॉट। पिछले 40 सालों में आपने मेरे लिए कभी भी नहाने का पानी गर्म नहीं किया। देख डॉली, तू जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तू क्यों मेरे पति को मुझसे छीनने पे तुली है? क्या अमृतसरी कोफ्ते? इसके बारे में तुझे कहाँ से पता चला? मैंने टीवी पे रेसिपी देख के बनाया। तो अब तू खाने से मेरे पति का दिल जीतना चाहती है? मम्मी जी आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? इन्होंने बताया होगा हमारे अमृतसरी कोफ्ते का इतिहास तुझे। नहीं डॉली, मैंने माया को कुछ नहीं बताया। इन्होंने तुझे नहीं बताया कि 1982 में जब पहली बार मैंने इनके लिए अमृतसरी कोफ्ते बनाए थे तो इन्होंने मुझसे क्या कहा था? यार, इन्होंने मुझसे कहा था कि डॉली, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शादी के 7 साल बाद। तो समझी? देख डॉली, पहली बार आपकी आंखों में मैंने मेरे लिए प्यार देखा था। ये हुआ था जनवरी में और सुमित पैदा हुआ था अक्टूबर में। यार, मुझे लगा था मैंने आपका दिल जीत लिया, पर अब साबित हो गया आपको मेरे कोफ्ते से प्यार नहीं था। आपको किसी भी ऐरी गैरी लड़के के कोफ्ते चल जाते। डॉली, पर तूने अमृतसरी कोफ्ते बनाने ही बंद कर दिए। हमारी स्पेशल चीज थी, रोज थोड़ी ना बनती है। देख डॉली, 60 प्लस में चल रहा हूं, जवानी ढल रही है मेरी, मैं भी मर्द हूं, मेरी भी जरूरतें हैं। आई एम सॉरी मम्मी जी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। पर तुम्हें भी अमृतसरी कोफ्ते बनाने की क्या जरूरत थी? घर में और भी तो काम होते हैं। अरे घर साफ रखना, कपड़े साफ रखना। ये देख क्या हालत बना रखी है। ला कपड़े उतार, मैं धो देती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। कपड़े उतार, उतार। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bam
bum